अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इमाद वसीम साहब जो कि बहुत ही ज़्यादा खबरों में इन रहते हैं, उन्हें तरीका आता है, उन्हें आर्ट आता है कि किस तरह से खबरों में इन रहना है। तो खैर अभी वो राइट नाउ T10 लीग खेल रहे हैं, जिसमें वो बड़ी ही कोई शानदार परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो में बात की ही थी, ना बैट से मोहतरम से कुछ हो रहा है, ना बॉल से मोहतरम से कुछ हो रहा है, बट खैर ऑब्वियसली इट हैपन्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। अप एंड लोज चलता रहता है जो भी परफॉर्मेंस होती है प्लेयर की। बट बात यही है, उनको ट्रोल करने की वजह यही है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा कोई अरस्तू बने बैठे थे जब वो टीवी पे बैठे हुए थे, और अब जब उन्हें लीग स्टेज पे भी परफॉर्म करने का टाइम या मौका मिला है तो वो कुछ भी नहीं कर सक रहे। तो खैर इट डजंट मीन कि वो आगे नहीं कर सकेंगे। ओबियसली अलग मुल्कों में होती है मुख्तलिफ लीग्स, और वहाँ की सिचुएशन से या वहाँ की कंडीशन से भी हम आहंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। T10 आई डोंट थिंक डिफाइन करती है किसी भी प्लेयर की कोई भी जो टैलेंट है, वरना शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के तो खैर इमाद वसीम अच्छे प्लेयर हैं, आई एग्री। और है कि अभी फॉर्म अच्छी नहीं है या जो भी, खैर थोड़े से उनको मसाइल होंगे माहौल से हम आहंग होने में, या और वैसे भी खैर T20 जैसे कि मैंने कहा कि लिटरली कोई प्लेयर के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए वो बेनिफिट नहीं देती है। T10 इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाट आई थिंक। और अब मेलबर्न में वो जाएंगे, मेलबर्न स्टार्स की वो नुमाइंदगी करेंगे बिग बैश लीग में आफ्टर T10 लीग, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि भाई किस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। और खैर इसके अलावा है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है इमाद वसीम साहब ने एक चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और है कि उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मेरे मेंटल पीस के लिए मैंने रिटायरमेंट ली है, एंड आई कैन है कि मैं उससे बाहर भी आ सकता हूँ, यानी मैं रिटायरमेंट वापस भी ले सकता हूँ। तो मेंटल पीस से आपकी क्या मुराद है कि भाई आपको जब वर्ल्ड कप में आप अपने नादिर मशवरे दे रहे थे या अपने नादिर ख्यालात का इजहार कर रहे थे टीवी पे बैठ के, तो जब भी आपको बहुत से जो ऑडियंस में से ही बहुत से लोगों ने आपको आईना दिखाया था कि भाई वाई आर यू नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आपने कहा मैंने T10 के ये हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस एंड दैट, और जब भी खैर अच्छी खासी आपकी ट्रोलिंग हुई थी, और है कि फिर भी आपने नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलने को प्रेफरेंस दी। फिर इसके बाद आपको टीम मैनेजमेंट जो हालिया टीम मैनेजमेंट है उसके हवाले से उसकी तरफ से भी आप पे प्रेशर डाला गया कि भाई आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्या इस चीज़ को आप मेंटल पीस का नाम दे रहे हैं? तो भाई वो मेंटल पीस नहीं, वो आपके लिए अच्छी बात थी, और मेंटल पीस आपको मिल जाता अगर तो आप खेलते और वो आपके हक में अच्छा होता, क्योंकि पाकिस्तान है तो आप है, पाकिस्तान से आप खेले हैं तो आपको लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अगर पाकिस्तान से आप नहीं खेलते या अगर आप पाकिस्तान को प्रेफरेंस नहीं देते तो सॉरी टू से आप 1 साल खेल सकेंगे लीग, 2 साल खेल सकेंगे डेली बेसिस, यानी है कि काफ़ी अरसे, लंबे अरसे तक आप नहीं खेल सकते। पाकिस्तान शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड इफ़ यू आर नॉट आप पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी नहीं समझते तो फिर सॉरी टू से आपको किसी भी लेवल पे अपने आप को है कि पाकिस्तानी, क्योंकि नॉर्मल यही होता है ना कि भाई इमाद वसीम पाकिस्तानी प्लेयर, पहचान तो आपकी यही है ना, तो आपको वो अपने साथ वो लगाने की भी कोई आई डोंट थिंक कि आपको हक हासिल है। एनीवेज खैर उन्होंने कहा कि मैं उसे वापस भी आ सकता हूँ, यानी मैं बाहर भी निकल सकता हूँ। यानी अभी ये जो लीग्स सेशन है, जहाँ तक मुझे लगा कि भाई ये जो लीग के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हुए हुए हैं और मज़ीद भी कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने लिए हैं वो खेल के फिर जब है कि सब ख़त्म हो जाएंगी लीग, क्योंकि खैर मौसम होता है लीग्स का। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट जब ज़्यादा अपने उरूज पे होती है तो इस तरह की लीग्स भी नहीं होती हैं, तो हो सकता है वो फिर उससे रिटायरमेंट से बाहर आ जाए। और फिर मीडिया कैंपेन चलाना तो पाकिस्तान में बड़ा ही आसान है, बहुत से प्लेयर्स अभी यही हलबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं किस प्लेयर की तरफ इशारा कर रही हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे, और समझ गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं समझे तो फिर मैं बता दूँगी। तो पाकिस्तान में मीडिया कैंपेन चलाना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो वो मीडिया कैंपेन आप चला के दोबारा टीम में आ सकते हैं। तो खैर मुझे तो वैसे भी इस बंदे के लिए टक्का बराबर भी इज्जत नहीं थी मेरे दिल में, बट या ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर ऑफ शॉर्टर फॉर्मेट। तो मुझे था कि चलो T20 वो खेलेगा और T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। वेस्ट इंडीज़ में होना है तो वेस्ट इंडीज़ में भी कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा टर्न और ब्रेक मिलता है, और ना भी मिले तो खैर ही इज़ अ नाइस प्लेयर ऑफ T20 फॉर्मेट। बट है कि जो इस तरह की इसने हरकतें कर ली ना, इसके बाद से तो अब बिल्कुल ही जस्ट ख़त्म हो गई इज़्ज़त, जो भी थी, जो बच्ची कुछ चीज़ें आती वो भी ख़त्म हुई। तो खैर इसके अलावा भी और बहुत सी खबरें हैं कि जो PSL में जो ट्रेड का सिलसिला चल रहा है ना, उसके हवाले से कि भाई नसीम शाह तो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुके हैं और बैठ के मज़े से वो देख रहे हैं। ऑल्सो वो क्रिकेट की फील्ड से दूर हैं, बट खबरों में उन्हीं का नाम जगमगा रहा है। बाबर आजम के बाद अगर किसी का बड़ा नाम है या किसी की बड़ी डिमांड है PSL में,
तो भाई वो नसीम शाह मोहतरम हैं और ही राइटली डिज़र्व जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं विद इन अ ईयर वाइट बॉल क्रिकेट में, वो ट्रिमेंडस हैं। एंड वर्ल्ड कप में भी ओबियसली उन्हें बहुत ही मिस किया गया। एंड ऑल्सो खैर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लोग खेलते थे और इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल, क्योंकि उनकी पूरी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, दैट्स व्हाई उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं फील हो रही थी। बट स्टिल है कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में हैं हमारे नसीम शाह साहब। एंड खैर ऑब्वियसली वो डिज़र्व भी करते हैं, जिसके मैंने पहले कहा। तो अब है कि भाई यूनाइटेड में अब कंफर्म 90% कंफर्म हो गया है कि यूनाइटेड के लिए खेलेंगे नसीम शाह एंड उनके जो बेस्टी हैं वसीम जूनियर साहब वो, और एक और है कि अबरार अहमद साहब, या वो कोयटा ग्लैडिएटर्स में जाएंगे। यानी एक नसीम के बदले 2 प्लेयर्स की ट्रेड हुई है। सो यू कैन इमेजिन कि भाई माशाल्लाह क्या वर्थ है नसीम शाह की। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।